सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना पवार है और मैं लालड़ू की रहने वाली हूँ। मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं 5 साल की थी, मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर जा रही थी। पता नहीं मुझे कैसे हुई ये प्रॉब्लम, मुझे खुद को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। तो 5 साल की मैं बीमार रहने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी मम्मी से बताती थी कि मम्मी मुझे एक आँख से दिखना भी बंद हो गया है। तो मम्मी इग्नोर कर देती थी मेरी बात को और बोलती थी कुछ नहीं हुआ तुझे, ये धूप के कारण हो रहा है या पढ़ाई के कारण हो रहा है, कुछ नहीं हुआ तुझे। तो ऐसे ही करते करते मम्मी मुझे ऐसे ही मतलब इग्नोर करती रहती थी। तो मुझे एक आँख से दिखना भी बंद हो गया था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बैठी हूँ और मेरे पास कोई खड़ा है, परछाई सी दिखती थी मुझे। मैं भी सोचती थी शायद मुझे एक आँख से दिखना बंद हो गया है। और जब मैं 7 साल की थी, रात को भी सोती थी या दोपहर में सो जाते थे, तो मैं जैसे मुझे आदत है शुरू से ही, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं दुपट्टा लेके सोती थी चेहरे पे अपने। तो दुष्ट आत्मा दुपट्टे को ऐसे उठा उठा के देखता था कि ये सो रही है या जाग रही है। मुझे पता चल जाता था कि किसी ने मेरा दुपट्टा उठाया है। तो जब मैं उठती थी और देखती थी, इधर उधर देखती थी, तो कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर मैं आंखें बंद करके फिर सो जाती थी। थोड़ी देर बाद फिर मेरा पल्ला उठा के देखता था वो मुझे। मैं मम्मी के पास भाग के चली जाती थी। मैंने कहा मम्मी आपने मुझे छेड़ा? मम्मी बोलती थी नहीं मैं तो अंदर पड़ी हुई हूँ, मैंने तो नहीं आपको छेड़ा। मम्मी मुझे कौन देखता है, मुझे बता तो दो। मम्मी बोलती थी तेरा वहम है, तुझे कुछ नहीं होता है, तू वैसे ही पागल है, तू तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है और कुछ नहीं है तुझे, तू ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कहीं पे दिखा लो आप। जब मुझे आंख से भी दिखना बंद हो जाता था, ऐसे लगता था परछाई मेरे पास बैठी है। मम्मी मेरे पास कोई है, बैठा हुआ है मेरे पास कोई। नहीं नहीं कुछ नहीं है तुझे, तू ठीक हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है तुझे। तो फिर ऐसे ही करते 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 मैं तकरीबन 15 साल की हो गई। 15-16 साल की मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मुझे, जब मैं अपने ससुराल आई, 1 महीना मैं अपने ससुराल में रही। फिर मैं उसके बाद 1 महीना अपने घर पे चली गई। घर में रहने के बाद फिर मैं ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे बड़ी बेटी हुई। बड़ी बेटी थी तकरीबन 4 महीने की, मेरे पेट में थी। उस टाइम मुझे मीठा मीठा सा पेट में दर्द रहने लग गया। पेट में दर्द रहने लग गया तो मुझे डॉक्टरों के पास दिखाने लेके गए हस्बैंड। तो डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया कि इसके पेट में कैंसर है और बच्चा भी नहीं बचेगा और ये भी नहीं बचेगी, दोनों में से एक को बचाना पड़ेगा। तो करते करते ऐसे ही मतलब कि पूरे डॉक्टरों ने लिख दिया था कि ये कभी नहीं बचेगी। तो 9 महीने पूरे हो गए, मुझको मेरे डैडी जी अपने घर लेके चले गए। तो वहाँ पे जाके मुझे 9 महीने के बाद बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे फिर दर्द रहने लग गया था पेट में। तो मुझे, जब मैंने RKM पे अम्बाला में टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके पेट में कीड़े हैं। तो मेरे डैडी जी रोने लग गए कि अब ये बचेगी नहीं। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। उस टाइम मेरी बेटी 6 महीने की हो गई थी। तो मैं अपने घर वालों से मिलने चली गई अपने घर पे। तो वहाँ पे मेरे ताए का लड़का कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाने माने सिर्फ सर्जन है, उनके पास काम करता था, वो काम सीख रहा था डॉक्टरी का। तो उन्होंने मेरे डैडी को बोल दिया आके कि चाचा जी आप एक बार मेरे डॉक्टर को दिखा लो, मेरी सिस्टर की जो रिपोर्टें हैं क्या पता वहाँ पे इसका इलाज हो। तो मेरे डैडी जी ने मान लिया ये बात कि चलते हैं, चलो वहाँ पे। तो रात को लेके वो मेरी रिपोर्टें और मुझे लेके डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला रिपोर्टें देख के कि ये बचेगी नहीं, 3-4 दिन का टाइम है बस इसके पास, अब ये बचेगी नहीं। तो मेरे डैडी जी ने बोला चलो आप ऑपरेशन कर दो, बचे जद भी ठीक है, नहीं बचे जद भी ठीक है, हम तसल्ली तो कर लेंगे कि हमने ऑपरेशन कराया था इसका। तो जब मुझे ऑपरेशन पे लेके चले गए तो दुष्ट आत्मा ने मुझे खांसी कर दी एकदम से कि जब इसको पेट में स्टैचू लगे तो इसके मतलब जो स्टैचू लगे हैं वो एकदम से खांसी की वजह से वो फट जाएं और मैं इसको मार डालूंगा। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट किया वहाँ पे, तो मेरी जो खांसी थी वो ख़त्म की। अगले ही दिन फिर मेरा 18 जनवरी को 1999 में ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद 3 महीने में हॉस्पिटल में रही।
हॉस्पिटल में रहने के बाद जब मुझको घर लेके आए, मेरे ससुराल में आ गई, तब मैं सबसे मारपीट करने लगती थी, अपने आप को तेल छिड़क लेती थी कि मैं मरूंगी, ये करूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब दुष्ट आत्मा का चक्कर है। मुझे भी खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ है। तो ऐसे करते करते तकरीबन 15-16 साल बीत गए मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे किसी ने सोनौली चर्च के बारे में बताया, तो मैं सोनौली चर्च आने लग गई धीरे धीरे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आने लग गई, डॉक्टरों ने मेरे को बोला था कि आपके यूट्रस में 5 mm की रसोली है। तो जैसे ही यहाँ पे पास्टर कंचन मित्तल जी प्रेयर करते थे और भविष्यवाणी करते थे, पेट के ऊपर अभी अभी तुम्हें छुआ, मैं देख रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, एंजल तुम्हारे पेट को छुआ राइट नाउ कि रसोलियाँ जा रही हैं, पत्थरियाँ जा रही हैं। तो मैं विश्वास के साथ उसको ग्रहण करती थी। और जैसे ही पास्टर कंचन मित्तल जी ने मेरे पेट पे हाथ रख के प्रेयर की, तो मैं प्रेयर करवा के यहाँ से चली गई घर पे। मुझे बहुत ज़ोर का दर्द उठा और जैसे ही मुझे दर्द हुआ, मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम में जाके तो मैंने बाथरूम के ज़रिए मेरी 5 mm की रसोली थी, वो निकल गई। तो ये मतलब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी ज़िंदगी में अद्भुत चमत्कार किया है। तो फिर दूसरी बार मुझे पत्थरियाँ हो गई पेट में। मेरे पत्थरियाँ भी थी मुझे पेट में, एक 9 mm की, 2, 3, 4, 5 mm की, मुझे 5 पत्थरियाँ थी। तो जैसे ही फिर पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि पत्थरियाँ जा रही हैं, टूट के निकल रही हैं पत्थरियाँ, तो मैं उसे भी ग्रहण करती थी बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, चंगाई देगा मुझे। तो मैंने वो भी रिसीव की। तो फिर अगले ही दिन मुझे पत्थरियाँ भी निकल गई, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। मैं ठीक ठाक चर्च में आ रही थी, फिर अचानक से पता नहीं मुझे सिर में दर्द होने लग गया। मेरे सिर में दर्द होने लग गया। मैं चर्च में आती रही फिर भी कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, चंगा करेगा। मुझे नहीं पता था ये क्यों हो रहा है, मेरे सिर में दर्द कैसे हो रहा है। तो 21 अप्रैल को पास्टर कंचन मित्तल जी ने भविष्यवाणी की और कहा कि जो छिपी हुई दुष्ट आत्माएं वो बाहर आएं, छिपी हुई दुष्ट आत्माएं निकलें, बोलें। तब मैंने उसको बड़ी शुद्धता से ग्रहण किया उसको और सुना। वो ही मेरे कानों में गूंजता रहा कि कंचन मित्तल जी ने ये बोला था। बस वो सारा दिन में गूंजता ही रहा। 7 बजे मेरे को मंगलवार को 23 अप्रैल को 7 बजे मेरे को प्रॉब्लम हो गई, सिर में बहुत दर्द हो गया। तो दर्द होने के कारण बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ना ही तो मेरे को मतलब वोमिट हो रही थी, वोमिट आने का मन कर रहा था पर हो नहीं रही थी। 8 बजे हस्बैंड आए, तो हस्बैंड दुकान से आए तो मेरे को बोले कि क्या हुआ तुझे। मैंने कहा मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और सिर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी आज। तो बोला पहले खाना बाद में खाते हैं, पहले उठो चलो दवाई लेके आते हैं। तो हस्बैंड ने ऐसे मेरी बाजू पकड़ी और मुझे उठाने की कोशिश की। तो तभी मैंने हस्बैंड को धक्का मारा बहुत ज़ोर से और वो दूर गिरे जाके। उसने बोला तेरे अंदर इतना जोश कहाँ से आया। बोला मैं तो मेरे को पहचानता नहीं, कौन हूँ मैं। तो हस्बैंड बोले कौन है तू। मैंने बोला हस्बैंड से कि तू कौन है। वो हस्बैंड बोला मैं हस्बैंड हूँ तेरा। मैंने कहा नहीं, तू मेरा हस्बैंड नहीं है। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा बोल उठी कि ये मेरी बीवी है और मैं आज से 32 साल पहले इसकी ज़िंदगी में आया था और इसकी शादी मेरे से हुई है। ये तेरी किस्मत अच्छी है जो तू 32 साल से इसके साथ है और बचा हुआ है अभी तक। 22 साल से इसके साथ है और बचा हुआ है अभी तक। तो हस्बैंड बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो ठीक ठाक थी। तो खुद हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि 32 साल से प्रॉब्लम में थी। तभी हस्बैंड बोला कि डॉक्टर का इलाज नहीं है, ये डॉक्टर क्या कर लेगा इसमें, चलो भाई गाड़ी निकालो और इसको चर्च लेके चलते हैं। तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब मंगलवार को 23 तारीख को मेरे को चर्च में लेके आए। यहाँ पे नाइट प्रेयर चल रही थी। तो मेरे को यहाँ रूम में लेटाया गया। रूम में लेटाया तो मेरे को अंदर से एक ऑयल पिलाया गया, प्रभु का लहू मेरे अंदर गया। अनॉइंटिक ऑयल पिलाया गया मुझे। अनॉइंटिक ऑयल पिलाया तो उससे 2 मिनट के बाद ही मुझे वोमिट होनी शुरू हो गई और इतनी ज़ोर से वोमिट हुई मुझे। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल के गया है। जो मेरे कंधों पे क्विंटल वजन रहता था, मैं झुक के चलती थी, वो भी मेरा दूर हो गया है। आज मैं पूरी रीति से ठीक हूँ और मुझे आज तकरीबन
मंगलवार 23 तारीख से लेके आज तक मैंने अभी तक एक भी गोली सिर दर्द की नहीं खाई है। पहले मैं 4-4 गोलियां पैरासीटामोल की खा लेती थी और उससे कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता था। आज प्रभु ने पूरी रीति से मुझे चंगाई दी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने परिवार में बिल्कुल ठीक ठाक रहती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम की वजह से ही मेरे गले में भी प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे बोलने में दिक्कत होती थी। तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपके जो वोकल कॉर्ड हैं वो फट चुके हैं। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर विर्क से मेरा इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपकी आवाज़ भी जा सकती है। तो मैं उस दिन बहुत रोई कि डॉक्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं अगर ज़्यादा बोल ली तो मेरी आवाज़ ही चली जाएगी। बच्चे भी तरस गए थे कि मम्मा की आवाज़ कैसी होती है। 4-5 दिन तो मैं बिल्कुल बोली भी नहीं थी। तब फिर मैं अपॉइंटमेंट लेके पास्टर कंचन मित्तल जी से मिली। पास्टर कंचन मित्तल जी ने मेरे लिए खास प्रेयर की, मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर की और मुझे बोला कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपके वोकल फटे हुए हैं। डॉक्टर ने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, वो भी बात सही है, पर आपको विश्वास किस पे करना है, इस फेथ रिपोर्ट पे करना है या प्रभु यीशु मसीह पे करना है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है मुझे। तो विश्वास अपना बनाए रखो और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। तब मैं घर चली गई। फिर अगले संडे आया तब मैं चर्च में आई तो पास्टर कंचन मित्तल जी ने बोला कि जो शोभा यात्रा में जाएगा परमेश्वर उसकी शोभा बढ़ाएगा। तो मैं शोभा यात्रा में 22 तारीख को गई। तो वहाँ पे जाके मैंने शोभा यात्रा में मैं हालेलुया के नारे लगाती गई। तो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया और मेरे गले का जो वोकल कॉर्ड फटा हुआ था वो ठीक कर दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु के भजन भी घर में गुनगुनाती रहती हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप कभी भी मतलब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाएगी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु ने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से मेरी आवाज़ को ठीक किया है और मेरे जो वोकल कॉर्ड फट चुके थे वो भी अब ठीक हैं। और मेरा पूरा परिवार आज बहुत खुश है। जिस दिन से मुझे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला है मैं पूरे परिवार के साथ खुश रहती हूँ। और पहले मुझे मेरा हस्बैंड चर्च आने से रोकते थे कि क्या रखा है चर्च में। वो खुद मुझको उस दिन जिस दिन मैं बीमार हुई, मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, उस दिन वो मुझे खुद चर्च लेके आए और उन्होंने देखा कि मैं कैसे यहाँ पे ठीक हुई, कैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया है। तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर कंचन मित्तल जी का भी, जिन्होंने मुझे 32 साल की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया। जय मसीह की।